भक्तगणों, आज शिवपुराण कैलाश संहिता में संन्यास ग्रहण की शास्त्रीय विधि, गणपति पूजन, होम तत्व शुद्धि, सावित्री प्रवेश, सर्व संन्यास और दंड धारण आदि का प्रकार, यह कथा आपको शिवपुराण में सुनाऊंगा। आप इसको ध्यानपूर्वक सुने और इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। कहते हैं, कथा सुनिए। स्कंद कहते हैं, वामदेव, तदंतर मध्यकाल में स्नान करके साधक अपने मन को बस में रखते हुए गंध, पुष्प और अक्षत आदि पूजा द्रव्य को ले आए और नैऋत्य कोण में देव पूजित विघ्नराज गणेश की पूजा करें। गणानाम त्वाम इत्यादि मंत्र से विधिपूर्वक गणेश जी का आह्वान करें। आह्वान के पश्चात उनके स्वरूप का इस प्रकार ध्यान करना चाहिए। उनकी अंकांति लाल है, शरीर विशाल है, सब प्रकार के आभूषण उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। उन्होंने अपने कर कमलों में कर्मशो, पाश, अंकुश, अक्षमाला तथा बर नामक मुद्राएं धारण कर रखी हैं। इस प्रकार आह्वान और ध्यान करने के पश्चात शंभुपुत्र गजानन की पूजा करके खीर, पुआ, नारियल और गुड़ आदि का उत्तम नैवेद्य निवेदन करें। तत्पश्चात तांबूल आदि दे उन्हें संतुष्ट करके नमस्कार करें और अपने अभिष्ट कार्य की निर्विघ्न पूर्ति के लिए प्रार्थना करें। तदंतर अपने गुहा सूत्र में बताई हुई विधि के अनुसार उपासनाग्नि में आज भागन हवन करके अग्नि देवता संबंधी यज्ञ विषयक स्थालीपाक होम करना चाहिए। इसके बाद भोह स्वाहा इस मंत्र से पूर्णाहुति होम करके हवन का कार्य समाप्त करे। तत्पश्चात आलस्य रहित हो अपराह्न काल तक गायत्री मंत्र का जप करता रहे। तदंतर स्नान करके संध्या काल की संध्योपासना तथा सायंकाली उपासना संबंधी नित्य होम आदि करके मौन हो गुरु की आज्ञा से चेरू पकाएं बिना अग्नि में। फिर अग्नि में समिधा, चेरू और घी की रुद्र सूक्त से और सगो जातादि 5 मंत्रों से पृथक पृथक आहुति दे। अग्नि में उमा सहित महेश्वर की भावना करें और गौरी देवी का चिंतन करते हुए गौरी मिमाय इस मंत्र से 108 बार होम करके अग्नि सृष्ट कीर्ति स्वाहा इस मंत्र से 1 बार आहुति दे। इस प्रकार मंत्र से हवन करने के पश्चात विद्वान पुरुष अग्नि से उत्तर में एक आसन पर बैठे, जिसमें नीचे कुशा, उसके ऊपर मृगचर और उसके ऊपर वस्त्र बिछा हुआ हो। ऐसे सुगत आसन पर बैठकर मौन भाव से सुस्थिर चित्त हो जागरण पूर्वक ब्रह्मा मुहूर्त आने तक गायत्री का जप करता रहे। इसके बाद स्नान करे। जो जल से स्नान करने में असमर्थ हो वह भस्म से ही विधिपूर्वक स्नान करे। फिर उस अग्नि पर ही चेरू पकाकर उससे घी से तर करे। उसे उतारकर अग्नि से उत्तर दिशा में कुश पर रखे। पुनः घी से चेरू को मिश्रित करे। इसके बाद व्याहदि मंत्र, रुद्र सूक्त तथा सगो जातादि 5 मंत्रों का जप करे और इनके द्वारा एक एक आहुति भी दे। चित्त को भगवान शिव के चरणाबिंद में लगाकर प्रजापति, इंद्र, विश्वदेव और ब्रह्मा के लिए भी एक एक आहुति दे। इन सब के नाम के आदि में ओम और अंत में नमः शिवाय जोड़कर चतुर्थ से उच्चारण करें अथवा ओम प्रजापति नमः शिवाय इत्यादि। तत्पश्चात पूर्ण्या वाचन कराकर अग्नि स्वाहा इस मंत्र से अग्नि के मुख में आहुति देने तक का कार्य संपन्न करे। फिर प्राणाय स्वाहा इत्यादि 5 मंत्रों द्वारा घृत सहित चेरू की आहुति दे। इसके बाद अग्नि सृष्टि कीर्ति स्वाहा बोलकर एक आहुति और दे। तदंतर फिर रुद्र सूक्त तथा ईशानादि 5 मंत्रों का जप करे। महेशादि चतुर्व्यूहो मंत्रों का भी पाठ करे। इस प्रकार तंत्र होम करके अपनी ग्रह शाखा में बतलाई हुई पद्धति के अनुसार
उन पर देवताओं के उद्देश्य से बुद्धिमान पुरुष साग होम करे। इस तरह जो अग्निमुख आदि कर्म तंत्र को परिवर्तित किया गया है उसका निर्वाह करके बिरजा होम करे। 26 तत्व रूप इस शरीर में छिपे हुए तत्व समुदाय की शुद्धि के लिए बिरजा होम करना चाहिए। उस समय यह कहे कि मेरे शरीर में जो ये तत्व हैं उन सब की शुद्धि हो। उस प्रसंग में आत्म तत्व की शुद्धि के लिए आरुण केतुक मंत्रों का पाठ करते हुए पृथ्वी आदि तत्व से लेकर पुरुष तत्व पर्यंत कर्मश सभी तत्वों की शुद्धि के निमित्त घृत युक्त चेरु का होम करे तथा शिव के चरण बिंदु का चिंतन करते हुए मौन रहे। पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश ये पृथ्वी आदि पंचक कहलाते हैं। शब्द स्पर्श रूप रस और गंध ये शब्दादि पंचक हैं। वाक पाणी पाद पायु और उपस्थ ये बाघादि पंचक हैं। स्रोत नेत्र नासिका रसना और त्वच ये स्रोतादि पंचक हैं। सिर पार्श्व पृष्ठ और उदर ये 4 हैं। इन्हीं में जंगा को भी जोड़ ले। फिर तत्वक आदि 7 धातुएं हैं। प्राण अपान आदि 5 वायु को प्राणी पंचक कहा गया है। अन्वयादि 5 कोशों को कोश पंचक कहते हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय। इनके सिवा मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, ख्याति, संकल्प, गुण, प्रकृति और पुरुष। भोक्तापन को प्राप्त हुए पुरुष के लिए भोग काल में जो 5 अंतरंग साधन हैं उन्हें तत्वपंचक कहा गया है। उनके नाम ये हैं: नियति, काल, राग, विद्या और कला। ये 5 माया से उत्पन्न हैं। माया हम तुम प्रकृति हो विघात हो। इस श्रुति में प्रकृति ही माया कही गई है। उसी से ये तत्व उत्पन्न हुए हैं। इसमें शेष नहीं है। काल का स्वभाव ही नियति है। काल का स्वभाव ही नियति है, ऐसा श्रुति का कथन है। ये नियति आदि जो 5 तत्व हैं इन्हीं को पंचक चुक कहते हैं। इन 5 तत्व को न जानने वाला विद्वान भी मूढ़ ही कहा गया है। नियति प्रकृति से नीचे है और यह पुरुष प्रकृति से ऊपर है। जैसे कौवे की एक ही आंख उसके दोनों गोलकों में घूमती रहती है, उसी प्रकार पुरुष प्रकृति और नियति दोनों के पास रहता है। यह विद्या तत्व कहा गया है। शुद्ध विद्या महेश्वर, सदाशिव, सत्य और शिव, इन 5 को शिव तत्व कहते हैं। ब्राह्मण प्रज्ञानम ब्रह्मा इस श्रुति के वाक्य से यह शिव तत्व ही प्रतिपादित हुआ है। मुनीश्वर, पृथ्वी से लेकर शिव पर्यंत जो तत्व समूह हैं उसमें से ही प्रत्येक को कर्मश अपने अपने कारण में लीन करते हुए उसकी शुद्धि करो। पृथ्वी आदि पंचक, शब्दादि पंचक, वागादि पंचक, श्रोतादि पंचक, शिरादि पंचक, तौगादि धातु सप्तक, प्राणादि पंचक, अन्नमयादि कोश पंचक, मन आदि पुरुषानंद तत्व, नियंतादि तत्व पंचक अथवा पंचक चुक और शिव तत्व पंचक, ये 11 वर्ग हैं। इन 11 वर्ग संबंधी मंत्रों के अंत में पर समय शिव ज्योति से एदम नमः इस वाक्य का उच्चारण करें। इसके द्वारा अपने उद्देश्य का त्याग बतलाया गया है। इसके बाद विविधा तथा विविधतः खगोस्त्र संबंधी मंत्रों के तत्व में
अर्थात विभिघाते स्वाहा ककोत्काय स्वाहा, इनके अंत में स्वतत्व त्याग के लिए व्यापक काय परमात्मा ने शिव ज्योति विश्वभूत घसनो तो सुखाय परसवे देवाय इदम नमः, इसका उच्चारण करें। तदवसात उत्तिष्ठ ब्राह्मण स्तवते देवयंत स्तवे महे उप्रह यंतु मरुतो सुदानो इंद्र पार्श्व भरवा शौचा। इस मंत्र से अंत में विश्वरूपाय पुरुषाय ओम स्वाहा बोलकर स्वस्थ त्याग के लिए लोक त्रिय व्यापिनी परमात्मा ने शिवायदे न ममः का उच्चारण करें। तदंतर अपनी शाखा में बताई हुई विधि से पहले तंत्र कर्म का संपादन करके घृत में से चेरु का पार्षण एवं आचमन करने के पश्चात पुरोधा आचार्य को सुवर्ण आदि से संपन्न समुचित दक्षिणा दे। फिर ब्रह्मा का विसर्जन करके प्रातः कालिक उपासना समय नित्य होम करे। इसके बाद मनुष्य सवमा शिष जंतु मरुत इस मंत्र का जप करे। तत्पश्चात याते अग्ने यज्ञया तनुस्त्ये हारो हाथ मात मानस इत्यादि मंत्रों से हाथ को अग्नि में दबाकर उस अग्नि को अदे धाम स्वरूप अपने आत्मा में आरोपित करे। तदंतर प्रातः काल की संध्योपासना करके सूर्योपस्थान के पश्चात जलाशय में जाकर नाभि तक जल के भीतर प्रवेश करे। वहाँ प्रसन्नतापूर्वक मन को स्थिर कर उत्सुकतापूर्वक वेद मंत्रों का जप करे। जो अग्निहोत्री हो वह स्थापित अग्नि में प्रजापत्येष्टि करे तथा वेदोक्त वैश्वानर स्थालीपाक होम करके उसमें अपना सब कुछ दान कर दे। पूर्वोक्त रूप से अग्नि का आत्मा में आरोप करके ब्राह्मण घर से निकल जाए मुनीश्वर। फिर वह साधक निम्नलिखित रूप से सावित्री प्रवेश करे। ओम वह सावित्री प्रवेशयामि ओम तस् वेदोहरण्यम ओम भव सावित्री प्रवेशयामि भर्गो देवसी धीमहि ओम स्वः सावित्री प्रवेशयामि धियो यो नः प्रचोदयात् ओम भूर्भुवः स्वः सावित्री प्रवेशयामि तस् वेदोहरण्यम भर्गो देवसी धीमहि धियो नः प्रचोदयात्। इन वाक्यों का प्रेम पूर्वक उच्चारण करें और चित्त को चंचल न होने दें। उस समय गायत्री का इस प्रकार ध्यान करें। ये भगवती गायत्री साक्षात भगवान शंकर के आदि शरीर में वास करने वाली है। इनके 5 मुख और 10 भुजाएं हैं। ये 15 नेत्रों से प्रकाशित होती है। नूतन और रत्नमय किरीट से जगवाती हुई चंद्रलेखा इनके मस्तक को विभूषित करती है। इनकी अंकांति शुद्ध स्फटिक मणि के समान उज्ज्वल है। ये शुभ लक्षणा देवी अपने 10 हाथों में 10 प्रकार के आयुध धारण करती हैं। हार कीयूर बाजूबंद कड़े करधनी और नूपुर आदि आभूषणों से इनके अंग विभूषित है। इन्होंने दिव्य वस्त्र धारण कर रखा है। इनके सभी आभूषण रत्न निर्मित हैं। विष्णु ब्रह्मा देवता ऋषि तथा गंधर्वराज और मनुष्य ही सदा इनका सेवन करते हैं। ये सर्वव्यापिनी शिवा सदा शिव देव की मनोहारिणी धर्मपत्नी है। संपूर्ण जगत की माता, तीनों लोगों की जननी, त्रिगुणमयी, निर्गुणा और अजन्मा है। इस प्रकार गायत्री देवी के स्वरूप का चिंतन करते हुए शुद्ध बुद्धि वाला पुरुष ब्राह्मण तत्व आदि प्रदान करने वाली अजनवा आदि देवी त्रिवेदा गायत्री का जप करे। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय।